देख लो आज ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन उस दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। इसका वैल्यू सारा का पुट कर दिए 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3 वैल्यू होता है, सारा का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। फिर यहाँ से एलसीएम ले लिए, 3 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब आगे 3 और 1 4/3। अब ये क्या होता है, जो ये देखो फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड फोर्थ वाला क्या होता है, सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, और ये थर्ड वाला इससे मल्टीप्लाई, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 ये हो जाएगा 2/√3, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 यहाँ रह गया। ये देख लो, ये पता चला कि नहीं, ये 3 सबसे ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 जाके इसके साथ। अब देखो 2 से ये कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया 3/2√3। अब देखो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया 3, अब देखो 3/√3, अब देखो 2 √3 क्या बन जाएगा 3 से 3 कट गया, क्या आ गया √3/2, ठीक है। अब √3/2, अब देखना 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है, ए दिया हुआ है tan 60 sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब देखना है किसका वैल्यू होता है √3/2, किसका वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये ऑप्शन ए में sin 60 डिग्री दिया हुआ है √3/2, ठीक है। सॉल्व किए, देखे क्या आया, ठीक है। कोई बच्चा अगर यहाँ पे लाके छोड़ दे रहे यहाँ तक, हो सकता है फिर इसको इस टर्म में नहीं ना दे पाएगा आंसर, इसलिए रेशनलाइज कर दिए, ठीक है। रुक जा, फिर सेकंड भी बता ही देते हैं। देखो इधर 1 - 1045 का वैल्यू, बोलो सौरभ क्या 1045 का वैल्यू 145 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 10 फिर से 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 - 1 और नीचे 1 + 1, 1 - 1 0, 1 1 2, डिवाइड किया क्या आ गया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला जस्ट इसी में थर्ड भी है, थर्ड पार्ट सेकंड का क्या लिखा हुआ है, sin 2a = लिखा हुआ है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = बोल रहा है कि ये सही होगा कब, a का वैल्यू क्या लें कि ये सही हो जाए। अब हमें देखना होगा ना, ऑप्शन दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 ये सब। अब देखो अब क्या वैल्यू इस पे एक जगह पे पुट करें कि जो इसका वैल्यू आए वही इसका भी आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करें, अगर हम अब उनको तो थर्ड में अगर a का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या बन जाएगा sin 0। अगर तुम a का वैल्यू एक एंगल a 0 लेता है, ये क्या बन जाएगा sin 2 × 0, ये क्या हो जाएगा sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। ये समझ में आया क्या, 4 ऑप्शन दिया था 0 30 45, ठीक ना। बोल रहा ए का वैल्यू क्या लेंगे कि ये सही हो जाएगा, हम 0 एक बार अपने मन से पुट किए ए ऑप्शन वाला, तो देखे क्या sin 2a 2 × 0 0 हो गया। अब sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अब देखते हैं ये इक्वल है ना, अब इधर 0 आया तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके देखते हैं 0 आ जाए तो ठीक है, मतलब ए का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब। तो देखो ए का 2 sin a है लिखा हुआ। अब हम अभी क्या बोले कि sin a का वैल्यू क्या लेना है 0। ये क्या हो गया 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है सौरभ 0 होता है ना, तो ये 0 ये क्या आ गया 0। अब देखो इसमें इधर भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी तो सही है 0, मतलब ए एंगल 0 लेते हैं तो इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा एंगल है दिया हो 30 डिग्री। अब देखना अगर तुम 30 डिग्री लेता है तो sin 30 × 2 sin 60 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पे sin 30 होगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 और 1/2 कट गया तो 1 हो गया। 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। हाँ तो सेम नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। 45 का वैल्यू देखो तो 45 × 2 90 बन जाएगा, तो sin 90 इसका 1 वैल्यू हो गया। ये a 45 1/√2 होता है, ये भी सेम नहीं हुआ, तो बस 0 पे ही होगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या सौरभ, वैल्यू पुट करके देख लिए किसके लिए इक्वल है, ठीक है। ऊपर में भी क्या किए, बस वैल्यू पुट किए सॉल्व किए, देखे क्या आया। इसमें भी क्या किए 30 का वैल्यू पुट किए सॉल्व करते चले गए, क्या
मतलब ये जितने भी ये चैप्टर एक्सरसाइज में क्या करना है, अगर वैल्यू याद है साइन थीटा कोस थीटा ये सब का वैल्यू पुट करो, एलसीएम और डिवाइड जो भी करना वो करके आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आसान है। अगर ये मुश्किल लगा तो अगला सोच लो क्या होगा, अगला आइडेंटिटी है। समझ में आया ये चीज? इसको थोड़ा नोट कर लो। हाँ, इसी का सेकंड का ही देखो अगला फोर्थ पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या होगा ये। तो देखिए इसका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू बताओ। 1/√3। ठीक है, 1 माइनस इसका, अरे ये सेम ऊपर जैसा लग रहा है। अच्छा वो प्लस था ये माइनस था, तो ये 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2/√3। सर वही आंसर आएगा इसका। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसके नीचे 1। अब इसको क्या करें, वो कर लें 2/√3, ये एलसीएम क्या आएगा 3 माइनस 1, 2/√3, 3 माइनस 1 2/3, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया 2 इंटू 3, और ये नीचे क्या रह गया 2 इंटू √3, ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या 3/√3। अब देखो 3 रेशनलाइज करो, क्या हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ गया 3/√3, और ये 3 का क्या होगा 3 कट गया, बचा क्या √3। अब बताना है कि √3 किसका वैल्यू होता है, कोस 60, साइन 60, टेन 60, साइन 30, तो √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? भाई ये जितने भी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में सारा वैल्यू पुट करना है, बस एलसीएम लेकर के सॉल्व करते चले जाना है। क्या आकाश, कुछ इसके अलावा कुछ किए? हर एक जो 4-5 क्वेश्चन किए सब में वैल्यू पुट किए, बाकी एलसीएम लेकर के सॉल्व किए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी का है थोड़ा, ये अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर लिखना, टाइम देते हैं लिखने के लिए। थर्ड पहले देख लो, लिखा हुआ इफ 10a प्लस b इक्वल टू लिखा हुआ है √3। ठीक है, एंड लिखा हुआ है 10a माइनस b इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√3। दिया हुआ a प्लस b 0 90 के बीच है, a ग्रेटर देन b है, फाइंड एंगल a एंड b। ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, तो कितना आसान है ये भी देख लो। अब ये देखो 10a प्लस b, अब देखो ये √3 है लिखा हुआ, पहले देख लो √3 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है 10। इसका 10 कितने का वैल्यू होता है √3? 1060 तो लिख दिए। अब देखो 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग हटा सकते हैं। तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फिर अच्छा वो वाले ये इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे उसमें से। हाँ, अब देखो यहाँ पे आगे 10a माइनस b है, सौरभ ने देख रहा है 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 कितना का 30 का। अब देखो इधर भी 10 है इधर भी 10 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों को बाई, ये दूसरा है, अब बाई एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों कट गया, a कितना 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों प्लस साइन है ना, अच्छा माइनस जुड़ गया। अब ये देखो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 45। b निकालना है, देखो a माइनस b इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री, तो a निकल गया कितना 45 डिग्री, माइनस b इक्वल टू 30, तो b देखो इधर आ गया, 30 उधर चला जाएगा, 40 माइनस 30, तो b इक्वल टू क्या निकल के आया 15 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया 15। कहाँ पे लिखे a का 45 ऊपर कहाँ पे, अच्छा हाँ, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री।
समझ में आ रहा है आंसर? क्या किया सौरभ, पता चला? ये tan a प्लस b था, √3 था, tan 60 की वैल्यू होता है, tan हटा दिए, ये इक्वेशन बन गया, दूसरा ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, a और b का वैल्यू आ गया। आसान था ना? इसको नोट करो। हाँ, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 4 सर एक बार एक्सरसाइज बताना। 8.2 ट्रू और फॉल्स देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ऐसा होता है क्या? तो ये फॉल्स है, ये गलत है। 8.2 का सर ऐसे 11th में एक फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस कोस a साइन b। ये ऐसा होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 10th लेवल में क्या करेंगे हम लोग, a का कोई वैल्यू पुट करेंगे और b का वैल्यू पुट करेंगे इधर इधर, और आना चाहिए इक्वल। तो a का कोई भी वैल्यू लो, 30 डिग्री ले लेते हैं, b का 60 डिग्री लेते हैं। अब देखो पुट करते हैं साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाए इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री साइन a प्लस साइन b। अब देखो साइन a प्लस b, तो साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पुट करो साइन a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस साइन b का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस साइन 60 क्या होगा 3/2। क्या ये दोनों प्लस करके थोड़ी ना 1 के इक्वल आएगा, इसलिए ये क्या हो सकता है False। फॉल्स है। समझ में आ गया कुछ? इसी का देखो सेकंड पार्ट, बोला हुआ था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, अगर हम थीटा बढ़ाते जाए, जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इससे बढ़ाकर 30 डिग्री, अगर 45 इस तरह से बढ़ाते जाएं तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा? तुम देखा होगा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका क्या होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू, रुको, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। जी सर इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इसीलिए 0 ये से बढ़ता true है। बढ़ता 1 तक हाँ इंक्रीज सर, कर रहा है ना। ये ट्रू है सर। सुनो, 10th तक हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। ठीक है, तो 10th के लेवल में कह सकते हैं हाँ ये इंक्रीज करेगा, मतलब ये ट्रू है। लेकिन जब 11th में जाओगे 12th में, तो देखो ऐसा होता है ये। ठीक है, ऐसा होता है, ये है 0 डिग्री, और ये जो है ना ये होता है 90 डिग्री, फिर ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 तक तो ये वैल्यू बढ़ता बढ़ता गया। हाँ सर। इसके बाद देखो घटने लगा, हाँ। फिर देखो घट 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 फिर बढ़ने लगा, समझ रहा ना? तो हम लोग को 90 तक यहीं तक पढ़ना है। तो 90 और तो 10th सर लेवल 90 में, तक तो बढ़ रहा है, ये हाँ, ट्रू है। 10th लेवल में अगर बात करें तो ट्रू है। ठीक है, समझ रहा बात की नहीं? तो ये क्या बोल सकते हैं, हाँ ये ट्रू है। ठीक है, ये क्या था फॉल्स था। ठीक, ये समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, सौरभ नोट कर लो। True false को नोट करें। टेंशन हो रहा है। हाँ देखिए थर्ड, देखो थर्ड पार्ट इसका। थर्ड बोल रहा था वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोल रहा है क्या, देखो इधर कोस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा क्या जब थीटा इंक्रीज करेगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। देखो इधर कोस थीटा, अब ये देखो 0 डिग्री है, तो जो कोस का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, 0 से लेकर के ये है तुम्हारा 90, पड़ता है क्या पेपर में? समझा रहे हैं डायग्राम से। 0 से 90, ये देखो कोस अगर थीटा देखो 0 था, 30 40 45 90 तक पहुंच गया, और वैल्यू देखो कोस का क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो थीटा अगर बढ़ रहा है तो कोस थीटा क्या होना चाहिए था, डिक्रीज, लेकिन क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, तो ये क्या है फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? या कोई वैल्यू पुट करके देख लो। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। देखो जब एंगल था 0 तो वैल्यू था 1, जब वैल्यू एंगल हुआ 90 तो वैल्यू 0, घट गया ना।
ये क्या होता है, डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज। तो ये क्या है, फॉल। क्या ये समझ में आया सौरभ तुमको क्या है? सर 9 उसमें लिखा है cos थीटा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, और थीटा जब बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, नहीं। नहीं डिक्रीज हो रहा है। सबको समझ में आया? अगला इसी का फोर्थ पार्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स का ये लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का अगर हम सारा वैल्यू अगर हम पुट करें किसी भी वैल्यू के लिए, तो साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू सेम होगा? नहीं होगा। जैसे हम देख लो ना, साइन अगर हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू कितना होता है, 0। वहीं पे अगर कोस 0 पुट करता है वैल्यू क्या होता है, 1। सेम हुआ, इक्वल हुआ ये दोनों? नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ठीक है। बोलो भाई सौरभ, ये पता चला? साइन 45 पे तो हो जाएगा। पता लग गया सर। सारे लिखा हुआ ऑल वैल्यू के लिए, साइन 45 पे तो दोनों इक्वल होगा, लेकिन सारे वैल्यू नहीं ना हुआ। साइन 45 पे ये होता है 1/√2 और cos 45 पे हो जाता है भी 1/√2। तो केवल 45 पे ही ना सेम हुआ, तो और सर ये तो सेम हुआ नहीं। सर ये कट के 0 हो जाएगा। तो सेम नहीं हुआ ना, वही बोल रहा है सेम होगा सब एंगल के लिए, तो नहीं होगा। सर सब एंगल के लिए मतलब समझा नहीं। अरे थीटा के 0 60 सब हाँ तो 90 60 का ऊपर 60 है, वहाँ कुछ और है तो अलग होगा ना, अलग वैल्यू होगा ना। ये तो 0 है जब से हाँ तो ये, हाँ तो ये बोल रहा है क्या कि इक्वल होगा ये दोनों हर एक एंगल के लिए? नहीं ना, हर एक एंगल के ये लिए। फॉल्स हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट कितने क्वेश्चन है सर ये? लिखा हुआ कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। बोल रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। बताओ कोट 0 का वैल्यू कितना होता है? tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 tan 0 का 0 होता है। तो कोट 0 उसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल। तो 1/0 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0 इनफाइनाइट बोलो या अनडिफाइंड बोलो। इसका मतलब क्या हो गया ये? इसका मतलब क्या, कोट ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। तो बोला कि नॉट डिफाइंड, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। कितने पार्ट है सर ऐसे? बस इसको नोट कर लीजिए, इतना ही था ये। सर वो देख नहीं रहा है। चलो देखो अभी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को अगर प्लस करते हैं a प्लस b तो होना चाहिए क्या, 90 डिग्री। उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। a और b अगर प्लस करके 180 डिग्री आता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मान लो a प्लस b इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस b। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें 5-6 फॉर्मूला पढ़ना है। क्या, अगर इसे साइन 90 माइनस a, ठीक है, साइन 90 माइनस a क्या हो जाएगा, कोस a। ठीक है, इसी तरीके से लिखना, अगर कोस 90 डिग्री माइनस a लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, साइन a। मतलब साइन रहेगा तो कोस, कोस रहेगा तो साइन। ठीक है, ये दोनों का पेयर चलेगा। अगला देखना, अगर लिखा हुआ है tan 90 डिग्री माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस a, तो tan के बदले आ जाएगा यहाँ पे क्या, कोट। क्या हो जाएगा, कोट, कोट a। और वही अगर इसका फिर से हम ऐसा लिख दें, कोट 90 डिग्री माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, कोट के बदले tan a। रहने दो, उसको जलने दो, तो ये तो चार्ज होगा। ये क्या हो गया, tan 90 माइनस a, चार्ज होते रहे। कोट a और कोट 90 माइनस a इक्वल टू tan a। कोट का, कोट और tan का रिलेशन रहेगा ऐसा। अब अगला देखो, देखो यहाँ पे कोसेक 90, कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, सेक a। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, कोसेक a। ठीक है, कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक a। सेक 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक a। सर ये फॉर्मूला है। हाँ हाँ, देख लो, साइन के साथ कोस, tan के साथ कोट, कोसेक के साथ सेक। और वो क्या रहा है, 90 माइनस a, सब में देखो 90 माइनस a। ठीक है, और जो ये एंगल है वही हो जाता है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर कहीं पे देखो, यहाँ कुछ एग्जांपल देख लो, कहीं पे अगर लिखा हुआ है देखो कोस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
या चलो ऐसा नहीं, cos 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या cos के बदले क्या होता है यहाँ पे साइन, और जो यहाँ पे लिखा होता है वही ना होता है 30। अब देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। देखना cos 90 माइनस 30 क्या होता है cos 60 डिग्री, साइन इधर क्या है साइन 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 60 का क्या था सौरभ? Cos cos 1 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 1/2 साइन 30 का 1/2 देखो इक्वल आया ना। तो ये सब क्या है इस तरह से लिख सकते हैं क्या सही सर, इसी एक बार तरह note down से। कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा और देख लो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 10 90 माइनस लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 10 के बदले क्या होता है Tangent। 4, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है कोसेक 90 माइनस 60 डिग्री, तो कोसेक के बदले क्या सेक, और 90 और ये क्या एंगल 60 डिग्री, मतलब जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल हो जाना है। साइन कोस के साथ और टेन कोट के साथ और कोसेक सेक के साथ। इतना नोट करो, इसी पे एक्सरसाइज चलेगा ये वाला, नोट करो इसको। ऋतिक रोशन से तुमने देखो कुछ क्वेश्चन देखो अब, इसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 8.3। इससे ही पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल है। क्या देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि बताओ कि क्या वैल्यू होगा इसका। तो देखो ये 10 है ये कोट है, अगर दोनों सेम हो जाए तो कट सकता है, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो 10 को कोट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 10 65 कब आएगा 90 में से कितना माइनस कर देंगे 65 आ जाएगा, 35 25 क्या 25 को 90 में से 25 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है कोट 25 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो इस 10 का बदले कोट हो गया, और ये 25 लिखा हुआ 25 हो गया, और नीचे ये क्या है कोट 25, ये दोनों सेम है क्या, कट गया, कितना आ गया 1, इसका आंसर हो गया, समझ गया। तो यही काम करना है, 65 है 25 है, जो हमेशा क्या होता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को प्लस करके देख लिया करो, समझ रहे बात ना। ये तो 90 हो जाएगा। हाँ 90 हो जाएगा ना, तो एक को दूसरे से माइनस कर दो, मेरा मतलब 90 में से उसको मैं, अब देखना हम देखो ऊपर में 10 माइनस किया, नीचे भी माइनस करके कर सकते थे, देखो एक बार देख ही लो इसको भी। जैसे 10 65 है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोट 25 लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 10 65 कोट को देखो ऐसा लिख सकते हैं 10 90 माइनस 65, वही कह रहा था सर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस करा। तो इसको निकालना है तो 90 माइनस ऊपर वाले को माइनस करना है, ऊपर वाला निकालना है तो 90 माइनस नीचे वाला करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आता है। अब देखो ऊपर में कुछ नहीं करना है, 10 65 ही रहने दो, और 10 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा 10 कोट था ना, ये कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट के बदले 10, और जो ये एंगल होता है वही ना होता है, बोलो ये भी देखो 10 65 क्या आ गया 1 आ गया, आसान लग रहा है कि नहीं, बोलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। सर एक बार वो बताना कहाँ पे? वो लास्ट लाइन। ये देखो ऊपर में कुछ नहीं किए, हाँ। नीचे में क्या किए कोट 25 था, अब 90 में से क्या माइनस करेंगे 25, कोट का कोट रहने दिए, अब 25 कब आएगा जब 90 में से 65 माइनस कर देंगे, जो ऊपर वाला हो उसी एंगल को माइनस करेंगे, या ऊपर वाला निकालेंगे तो नीचे वाला को, जैसे देखो यहाँ पे यहाँ 25 था, देखो 25 माइनस किए, यहाँ देखो 65 था तो 65 माइनस किए, 90 में से 65 माइनस करे तो 25 आएगा ना। हाँ। तो 25 नहीं लिखा सर वो एक फॉर्मूला बोले थे ना कि कोट के बदले 10 आ जाएगा, हाँ ठीक है, और ये जो एंगल है वो आ जाता है, हाँ, तो दोनों कट गया बना। बस 1 आ गया, पता चला कुछ, ऊपर नीचे कुछ भी करो बना कोई जरूरी थोड़ी ना, वो सॉल्व करने के बाद हाँ, पता तो चलेगा। जैसे आपने 25 करा हाँ तो इसका बना। आ गया सेम इसलिए कट होके 1 आ गया, ठीक है, ये पता चल गया ना किस तरह से होता है। नोट कर रुक जाएगा, जो और क्वेश्चन है यहाँ करवा देते हैं, जगह कहाँ है सर? यहाँ कर देते हैं ना। इसी का एक सॉल्व एग्जांपल और है, क्या कह रहा है, क्या एक्सप्रेस
एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। बोल रहा है क्या कि ये जो एंगल लिखा हुआ है, ये जो आपका 75 लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है, इसको 0 से 45 के बीच वाले एंगल में लिखना है। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट को ऐसा लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 90 माइनस 5 क्या होता है? 85। कोट का कोट रहने दिए, प्लस कोस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 75 हो जाएगा। ठीक है, अब कोट के जगह पे क्या आ जाएगा? 10। और ये जो एंगल है वो आ जाएगा प्लस कोस के बदले क्या आ जाएगा? साइन। और ये 15 एंगल है तो 15 आ जाएगा। अब देखो ये भी क्या है? 0 से 45 के बीच 5 डिग्री, 15 डिग्री भी 0 से 45 के बीच है। ये चीज आ गया। मतलब हर एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में 90 माइनस थीटा करके ही करना है। 0 से 45 के बीच में कोई सा भी डिग्री ला सकते हैं। कोई सका, ये जो माइनस करके आएगा वही माइनस करके वही। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज करो। देखो दोनों को 18 और 72 प्लस करेंगे 90 आएगा ना। या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो चलो ऊपर वाला चेंज करते हैं। देखो साइन 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे कि 18 आ जाएगा। नीचे वाला 72 कर दें, आएगा ना। सर ये क्वेश्चन तो ऐसा इजी है। ठीक है जी। अब ये क्या है? cos 72 को रहने दो यही तरीके से। अब साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन के बदले cos, जो एंगल होता है वो लिख देते हैं। अब ये नीचे भी क्या है? cos 72, क्या दोनों सेम है? करके कितना आ गया? 1। इसमें भी वही सेम काम करना है। 10 26 है, ये कोट 64 है। 64 26 को प्लस करेगा 90 आ रहा है। मानो साइन लिखना चाहिए ना, जहाँ पे 18 माइनस करा तो कहाँ पे? वहाँ पे क्या आपने इसने 90 में 72 माइनस करा है, हाँ तो कितना आ गया? 72 18। हाँ। ये कोस में से 72 गणना चाहिए ना, यहाँ पे साइन लिखोगे ना। क्या बोल रहा है? अच्छा साइन हाँ उल्टा ना होता है कोस। अच्छा हाँ अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 64 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ? कोट 64 लिखा हुआ है। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट 64 अपॉन ये क्या क्या होगा? कोट 60 सेम है करके क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये देखो कोस 48 है, कोस 48 है और ये साइन 42 है। अब देखो 48 और 42 को प्लस करेंगे 90 हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो तो कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। क्या? बोलो। अब ये फिर से क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 42 डिग्री ही रहने दो। ठीक है, अब फिर से कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42। अब देखो ये प्लस साइन 42 माइनस साइन सेम है, ये कट के क्या आ गया? 0 आ गया। ये समझ में आया? सर एक बात इसी बताओ, का एक पार्ट 42 और है। वहां भी काटा तो 0 आ गया। cos 72 काट ये डिवाइड में था ना तो 1 ना हुआ, ये सेम से माइनस हो गया। इसी का अच्छा देखो फोर्थ पार्ट एक और देखो। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर से देखो 31 और 59 को प्लस करेंगे, कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री आ रहा है, कंप्लीमेंट्री है। ठीक है ना, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। ठीक है, एक को चेंज करना है तो कोसेक को देखो ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 31 कब आएगा? जब 59 को माइनस करेंगे। ये लिख दिए 59। बाकी इसको चेंज नहीं करना, इसको रहने दो। सर क्या माइनस करेंगे वो तो वैल्यू क्वेश्चन में लिखी रहती है। हाँ ये वाला कंप्लीमेंट्री है ना। अब कोस के बदले क्या आता था? सेक। और ये जो एंगल रहता है वही हो जाता है। ये 59 है माइनस सेक 59। अब देखो ये माइनस सेक 59 है और ये प्लस कट के क्या हो जाएगा? दोनों 0। पता चला क्या है? आसान लग रहा है सबको? चलो नोट करो फिर जैसे आसानी से लग रहा है ना, वैल्यू वही लिखा है। हाँ, नहीं तो आदमी पागल हो जाता है, माइनस करता है, वो हाँ करता हाँ है।